देखिए अभिषेक जी 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अब वो सर पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का लक्ष्य दिया है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वचनबद्ध है और बिहार के 40वां लोकसभा क्षेत्र में प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। बड़ी खबर आ रही है चंदन सिंह की पार्टी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने सभी लोकसभा क्षेत्रों में, बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति की है। और उसको लेकर हम चंदन सिंह जी से बात करेंगे। चंदन सिंह जी, क्या तैयारी है? सारे लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है पार्टी की तरफ से। देखिए अभिषेक जी 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अब वो सर पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का लक्ष्य दिया है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वचनबद्ध है और बिहार के 40वां लोकसभा क्षेत्र में प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। सभी लोग अपने कार्य में अब लग भी जाएंगे। का तो जी। लक्ष्य है कि गठबंधन के सहयोगी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, उनको मदद करना है, ईमानदारी पूर्वक मदद करना है और 40वां लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना है। पिछली बार आपको याद जी। होगा कि 2019 में किशनगंज सीट हम लोग हार गए थे। लेकिन इस बार हम लोग का प्रयास है कि हम लोग 40 पर जीत हासिल करें और जिस तरीके से पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लहर है, उनका किया हुआ कार्य है, वो अपने चरम पर है। तो हम लोग उसको भी चाहेंगे कि पूरा पब्लिक तक पहुँचाएँ और अपने पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो किए हुए कार्य हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के जो किए हुए कार्य हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाना है और पार्टी को जो भी ज़िम्मेवारी मिलेगी एनडीए के तरफ से, उसको फुलफिल करना है। उसी के तहत हम लोग 40 नहीं, चंदन जी, लोकसभा प्रभारियों चंदन की जी, नियुक्ति कर आप 40 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी ये सीट बंटवारा नहीं हुआ है, कंफर्मेशन कुछ नहीं आया, नहीं बीजेपी की तरफ से। हाजीपुर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि चिराग पासवान लड़ेंगे, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, आया है कंफर्मेशन। देखिए अभिषेक जी, आपको तो जानकारी है कि 2019 में हमको 6 सीटें मिली थी और जी। हमारे पार्टी में जो विखंडन हुआ, उसके बाद चिराग पासवान अलग हो गए, हमारे पास 5 सांसद थे, अभी तक फिलहाल। जी। अब जी। गठबंधन में कुछ नए सहयोगी बढ़े हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों और जी। एनडीए में देखिए कोई असंतोष नहीं है। जिस समय हम जी। लोग बैठेंगे, अब तो इसकी शुरुआत हो गई है और जहाँ तक आपने कहा कि हमको पता नहीं है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, हाजीपुर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए हाजीपुर पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है अभिषेक जी, हमारे सांसद वहाँ से सिटिंग हैं। तो राजनीति में सिटिंग गेटिंग गो होता है, ये फ़ॉर्मूला गठबंधन के सभी सहयोगियों पर लागू होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने सीटों पर थे, अब उससे वो कम में थोड़े ही तैयार होंगे, उनके नहीं, तरफ से तो बयान भी आया है। राजनीति में, नहीं नहीं चंदन जी, राजनीति में सेटिंग गेटिंग वो होता है, ये बात सही है। लेकिन चिराग पासवान भी एनडीए में हैं और उनकी पार्टी और वो खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट लड़ेंगे। तो सेटिंग गेटिंग वो कैसे होगा? अभी टकराव खत्म हुआ नहीं है हाजीपुर को लेकर। देखिए, चिराग पासवान तो अफ़वाह तंत्र के मुखिया हैं। अब उनके नेता क्या जी। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अभिषेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। आपको तो जानकारी जी। होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय बोर्ड की बैठक होगी चुनाव के संबंध में और सभी गठबंधन के जो देश भर में 39 सहयोगी हैं, सबके साथ जी। सीटों पर बात होगी, बँटवारा होगा, बहुत संतोषजनक होगा। उसमें चिराग पासवान भी होंगे। अगर उनको फार्मूला मंजूर होगा तो गठबंधन में रहेंगे, फार्मूला नहीं मंजूर होगा तो बाहर जाएँगे। लेकिन हमारी जानकारी है कि उनकी तो बात तेजस्वी प्रसाद यादव से चल रही है और हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चिराग पासवान चुनाव लड़ें। उनकी महत्वाकांक्षा जी। बहुत बड़ी है, वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, जिसके पास एक विधायक नहीं जी। वो बिहार का सीएम बनना चाहता हो। हम तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम केंद्र में हमारे नेता मंत्री बने हैं। उनका बड़ा योगदान है। हम लोग आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमको जो राह दिखाया था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में ही रहना है। तो हम लोग तो 14 से साथ में हैं अभिषेक जी। अब देखिए, जब जी, पंच कोई बनता है, कोई मुखिया बनता है, किसी के पास अगर कोई फैसला होता है, कोई जज बनता है अभिषेक जी, तो वो अपने जी, सहयोगी के प्रति ईमानदार होता है और न्याय करता है। हमारे साथ 4 सांसद फिजिकल रूप से मौजूद थे, वहाँ आप भी मौजूद थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हमारे 4 सांसद हमारे साथ थे। एक आदरणीय बीना देवी जी अपनी पुत्री के विवाह में व्यस्त थी। तो हमको तो उम्मीद है कि नहीं हमको 5 सीटें मिलेंगी, और हाजीपुर से तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई किसी के भी क्षेत्र में घूम सकता है अभिषेक जी। मैं अगर चंदन जी, बनारस में चंदन जाकर जी, घूमूँगा तो क्या बनारस मेरा हो जाएगा? मेरी पार्टी की हो नहीं जाएगी? नहीं, चंदन जी एक आखिरी सवाल है। लेटर वार भी खूब चल रहा है आरएलजेपी और एलजेपीआर के बीच में। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष पत्र लिखते हैं पशुपति पारस को, आपकी तरफ से आपके जिलाध्यक्ष का जवाब आता है। क्या माजरा है, क्या मामला है? देखिए, अभिषेक जी, तिलमिलाहट है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आपका जो चैनल है, वो ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लोग सब कुछ देखे, हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी देखा, और देश के तमाम वो राजनेता देखे होंगे आप लोग का ग्राउंड रिपोर्ट। आप तो पूछे कि बटिया जो आदर्श ग्राम था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप गोद लीजिए, और चिराग पासवान उसके विकास के लिए वचनबद्ध थे, आज वो गोद में ही रह गया। ये तो हर जगह हर कोई ने देखा। अब उसकी तिलमिलाहट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे योजनाओं को चिराग पासवान अपना बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो 2014 के बाद से ही रहा है कि देश में जितने भी रेलवे स्टेशन है, सबका सौंदर्यीकरण करना है। तो क्या जमुई का अगर सौंदर्यीकरण रेलवे का हुआ है तो चिराग पासवान इसका श्रेय लेंगे? देखिए, माननीय सांसद महोदय ट्राईसाइकिल और स्ट्रीट लाइट को अपनी उपलब्धि मानते हैं, और पिछले 10 साल में जमुई को सिर्फ उन्होंने ठगा है। जब जिस नहीं, संसदीय क्षेत्र में बटिया में पता नहीं स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है। सोलर लाइट वगैरह तो नहीं लगा बटिया में। जिस गांव को गोद लिया वो भी हमने देखा है चंदन सिंह जी। बिल्कुल उसी की तिलमिलाहट है, और उनके जिलाध्यक्ष के ने जो प्रश्न किए थे उसका माकूल जवाब हमारे वैशाली के जिलाध्यक्ष ने दिया है। तो ये सब तो जी, राजनीति में चलता रहता है। चिराग पासवान देखिए व्याकुल भारत हैं। अब वो कितना समय तक इस गठबंधन में रहेंगे, तो 2-4 जी, दिन हैं। अब 2-4 दिन में जी। सब स्पष्ट हो जाएगा अभिषेक जी। हम लोग तो बहुत चलिए, धैर्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। चलिए तो चंदन सिंह जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।